नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो पूछती है कि विश्वास की मतलब फेथ की असली परीक्षा आखिर होती कैसी है। संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों से चलिए जानते हैं धन्ना जाट की चमत्कारी कहानी। कहते हैं ना कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो इंसान का आखिरी सहारा विश्वास ही होता है। पर सवाल ये है कि क्या ये विश्वास सच में चमत्कार कर सकता है? धन्ना जाट की कहानी बस इसी एक सवाल का जवाब है। तो ये विश्वास असली में टेस्ट कैसे होता है? बस इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है धन्ना जाट की कहानी में। उनकी जिंदगी हमें दिखाती है कि परमात्मा कैसे अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और फिर उन्हें उसका फल भी देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं धन्ना की कहानी। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरे विचार से कि भगवान अपने सच्चे भक्त की भक्ति को हमेशा देखते हैं और हाँ, उसकी परीक्षा भी लेते हैं। और देखिए, हमारे शास्त्रों में, इतिहास में ऐसी कहानियों की कोई कमी नहीं है। सोचिए जरा, भक्त प्रहलाद के लिए भगवान का नरसिंह बनकर आना, या फिर भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाना। ये सब क्या दिखाता है? यही कि अटूट विश्वास के लिए भगवान हमेशा मौजूद रहते हैं। और यही बातें धन्ना जाट की कहानी के लिए एक तरह से एक जमीन तैयार करती हैं। तो अब मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, धन्ना जाट से। उनकी कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव धुआंकला से। और भक्ति तो जैसे उनके खून में ही थी, बचपन से। मतलब वो आम बच्चों जैसे नहीं थे। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में धन्ना का मन लगता था साधु संतों की सेवा करने में। और यहीं से उनकी एक असाधारण जिंदगी की शुरुआत हुई। सोचिए, सिर्फ 5 साल की उम्र में वो अपने परिवार के गुरु पंडित त्रिलोचन जी की पूजा से इतने मोहित हो गए। जब गुरुजी जाने लगे तो वो बच्चे की तरह रोने लगे कि उन्हें ठाकुर जी की मूर्ति चाहिए। तो गुरुजी ने उन्हें खेलने के लिए एक साधारण सा पत्थर दे दिया। लेकिन धन्ना के लिए वो पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं था, वो साक्षात भगवान थे। और बस वही छोटा सा पत्थर उनकी पूरी दुनिया बन गया। तो धन्ना का ये जो भोला भाला विश्वास था ना, उसे एक नई दिशा मिली जब उनका सामना हुआ सीधे परमात्मा से। और ये एक ऐसी मुलाकात थी जिसने उनकी पूरी सोच, उनकी पूरी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। हुआ यूं कि एक बार धन्ना ने अपनी फसल का सबसे अच्छा, सबसे मीठा खरबूजा भगवान के लिए अलग रख दिया। तभी वहां एक साधु आए और उन्होंने वो खरबूजा मांग लिया। धन्ना ने साफ मना कर दिया। उन्हें क्या पता था कि वो साधु के भेष में खुद भगवान थे। जब भगवान ने अपना असली रूप दिखाया तो उसके बाद उन्होंने धन्ना को बहुत गहरा आध्यात्मिक ज्ञान दिया। तो सबसे पहली चीज जो उन्होंने समझाई वो थी मोक्ष। मतलब ये जो जन्म और मृत्यु का चक्कर है जो चलता ही रहता है, उससे हमेशा के लिए आजाद हो जाना। यही तो हर आत्मा का असली मकसद है। फिर बात आई काल ब्रह्म की। ये कौन है? ये इस दुनिया का, इस लोक का मालिक है। और इसका काम क्या है? इसका काम एक कसाई जैसा है, जो सभी जीवों को उनके कर्मों के जाल में फंसा कर रखता है ताकि कोई यहां से निकल ना पाए। और फिर सबसे जरूरी बात, धन्ना को समझ आया कि इस जाल से, इस काल के बंधन से निकलने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक सद्गुरु दिखा सकता है। क्योंकि एक सच्चा गुरु ही परमात्मा का रूप होता है जो हमें यहां से आजाद करा सकता है। अब ये सब जानने के बाद सोचिए धन्ना को कैसा लगा होगा। उन्हें बहुत पछतावा हुआ कि अरे, मैंने तो भगवान को पहचानने में ही गलती कर दी। और इसी पछतावे ने उनकी भक्ति को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। अब वो हर आने जाने वाले साधु संत में भगवान को ही देखने लगे। तो ठीक है, कई साल गुजर गए। धन्ना की भक्ति की, उनकी उदारता की बातें दूर दूर तक फैल चुकी थीं। लेकिन अब आ रहा था उनकी जिंदगी का, उनके विश्वास का सबसे बड़ा इम्तिहान, एक भयानक अकाल के रूप में। सोचिए, गांव में सूखा पड़ा है, खाने को कुछ नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। और इस संकट की आंच अब धन्ना के अपने घर तक पहुंच गई थी। और घर में अब 2 विचार टकरा रहे थे। एक तरफ उनकी पत्नी थी जो बिल्कुल प्रैक्टिकल थी। वो कहती थी, ये जो तुम दान पुण्य कर रहे हो ये हमें भिखारी बना देगा। बाहर वालों को खिला रहे हो और अपने बच्चे भूखे मर जाएंगे। और दूसरी तरफ थे धन्ना, जिनका अटूट विश्वास था। वो कहते थे, नहीं, यही दान और भक्ति हमें बचाएगी। भगवान ही सबका पेट भरता है। तो घर का ये जो माहौल था ना, यही वो मंच बना जिस पर धन्ना के विश्वास की आखिरी परीक्षा होनी थी। एक तरफ थी दुनियादारी और दूसरी तरफ था भगवान पर अटूट भरोसा।
और बस यहीं से शुरू होती है एक ऐसे चमत्कार की कहानी जिस पर यकीन करना मुश्किल है। तो बच्चों की चिंता में धन्ना की पत्नी ने उन्हें ज्वार के बीजों की जो आखिरी बोरी बची थी वो दी, लेकिन साथ में एक चेतावनी भी दे दी कि सुन लो, अगर इस बोरी से एक दाना भी कम हुआ तो ठीक नहीं होगा, ये हमारे बच्चों का भविष्य है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। खेत जाते हुए रास्ते में उन्हें कुछ भूखे साधु मिल गए और धन्ना ने एक पल भी नहीं सोचा। एक तरफ परिवार का भविष्य था, दूसरी तरफ उनका धर्म। उन्होंने धर्म को चुना और वो पूरी की पूरी बोरी उन साधुओं को दान कर दी। अब सोचिए धन्ना की हालत, बीज है नहीं और घर जाकर सच बोलने की हिम्मत भी नहीं है, तो उन्होंने वो किया जो शायद कोई और सोच भी नहीं सकता। उन्होंने खाली बोरी में खेत से कंकर भरे और उन्हीं कंकरों को बीज की तरह बोने का नाटक किया और सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया। 2 महीने गुजर गए। जब फसल का समय आया तो नतीजा बहुत ही निराशाजनक था। जहां गांव के बाकी लोगों के खेतों में थोड़ी बहुत ज्वार उग भी आई थी, वहीं धन्ना का खेत, वो तो जंगली कड़वे तुंबों से भर गया था, पूरी तरह बंजर। ये देखकर उनकी पत्नी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो खेत में आई और धन्ना को बहुत भला बुरा कहा और फिर गुस्से में उन्होंने एक तुम्बा उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। लेकिन जैसे ही वो तुम्बा टूटा, उनकी आंखों के सामने एक चमत्कार हो गया। वो कोई मामूली तुम्बा नहीं था, हर एक तुम्बा बेहतरीन किस्म की ज्वार के दानों से लबालब भरा हुआ था। फसल इतनी हुई कि अपने परिवार के लिए रखने के बाद धन्ना ने पूरे गांव में लगभग 400 किलो ज्वार बांटी और कहते हैं कि वो भंडार कभी खत्म ही नहीं हुआ। तो धन्ना जाट की ये कहानी सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं है। ये हमें दिखाती है कि जब विश्वास को, फेथ को निस्वार्थ कर्मों से सींचा जाता है तो वो भी हो जाता है जो नामुमकिन लगता है। और ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, अगर विश्वास एक बीज है तो हम उस बीज को सिर्फ उम्मीदों के पानी से सींच रहे हैं या फिर अपने कर्मों की खाद भी डाल रहे हैं।